16वीं लोकसभा की चुनावी जंग जारी है। लड़ाई है दिल्ली की गद्दी की। सवाल ये कि आने वाली 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से तिरंगा कौन फहराएगा, कौन देश को संबोधित करेगा। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। और देश के दिल्ली का क्या है मिजाज, क्या है लोगों की उम्मीदें, नेताओं से क्या है चुनावी मुद्दे, ये जानने के लिए सबसे पहले आपको लिए चलता हूं चांदनी चौक। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्भय। चांदनी चौक की चुनावी जंग त्रिकोणीय है, बल्कि मैं पूरी दिल्ली की भी बात करूं। आम आदमी पार्टी के आगमन के बाद अब मुकाबला दिल्ली में त्रिकोणीय हो गया है। कांग्रेस की ओर से कमान संभाली है कपिल सिब्बल ने, मौजूदा सांसद भी हैं, जबकि बीजेपी ने डॉक्टर हर्षवर्धन को उतारा है और आम आदमी पार्टी की तरफ से मैदान में है आशुतोष। वैसे जहां मैं खड़ा हूं ये गुरुद्वारा शीशगंज है। यहां पर भी जंग हुई थी आज से लगभग 329 साल पहले मुगलों और सिखों में। और यहां पर जो सिखों के 9वें गुरु हैं, गुरु तेग बहादुर, उनकी शहादत हुई थी और उनके जो लाडले हैं उनको यहां पर खौलती देग में डाल दिया गया था, आरे से उन्हें काट दिया गया था। और गुरुद्वारा शीशगंज होते हुए अब मैं टाउन हॉल इलाके में आ गया हूं। जो ये टाउन हॉल आप देख रहे हैं, यहाँ पहले एक घंटाघर हुआ करता था, लेकिन जलजले में वो ध्वस्त हो गया। 1930 में अंग्रेजों ने इसे बनाया। चांदनी चौक के ही कुछ बाशिंदे भी मेरे साथ हैं। ये तो इतिहास की बात हो गई। आप मुझे बताइए कि ये चुनावी इतिहास कुछ बदलेंगे क्या? यहाँ कुछ बदलाव दिख रहा है इस बार? उम्मीद है इस क्षेत्र की जो मिली जुली ये संस्कृति है, वो इस बार ऐसा आदमी चाहते हैं जो कि लोगों के बीच का हो, हाई फाई आदमी नहीं, आम आदमी हो, इलाके का आदमी हो, इलाके के लोगों की बात समझता हो, दुख या दर्द में शामिल हो। आपके हिसाब से क्या है चुनावी मुद्दा इस बार चांदनी चौक में? चुनावी मुद्दा, एक तो कपिल सिब्बल जी से बहुत नाराज हैं लोग, क्योंकि उनको कभी देखा नहीं, आएगा नहीं, कोई काम नहीं किया किसी किस्म का। केजरीवाल कोई फैक्टर है, आम आदमी का फैक्टर है? वो भी है, लेकिन क्योंकि उन्होंने जो 49 दिन की सरकार चलाई उससे लोगों में उनकी विश्वसनीयता खत्म हो गई। और लेकिन पिक्चर में थोड़े बहुत अब भी बने हुए हैं। थोड़ा भूख लगने लगी है और मैं यहाँ पर खाने पीने की बहुत अच्छी जगह हैं, वहां पर आपको लेकर चलूंगा। भोजन खत्म, काम शुरू। और जहां पर हमने ये भोजन किया, स्वादिष्ट खाना खाया शिव मिष्ठान भंडार में, यहां पर जो लोग हैं इन्हीं से कुछ पूछते हैं। चांदनी चौक की आम जनता क्या महसूस करती है? ये महसूस करती है कि यहाँ पे जो भी कैंडिडेट आता है वो पलट के दोबारा नहीं देखता। और जब इतना ट्रैफिक है कि हम घर से बाहर नहीं निकल सकते। दूसरी बात ये हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि ना, जब यहाँ पर इतना फंड आता है और वो फंड जाता कहाँ है, जो चांदनी चौक में लगता नहीं है। आपका मुद्दा क्या होगा, किस लिए बटन दबाएंगे? हम तो कहें सरकार कोई भी आए जो हमारा भला कर सके, हम तो यही चाहेंगे, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, कोई भी हो। तो सब भले की यहाँ पर बात कर रहे हैं। और मैं आपको अब एक और रंग दिखाऊंगा। मैं भी मुंह में ज़बां रखता हूं, काश पूछो कि मुद्दा क्या है। हमको उनसे वफा की है उम्मीद, जो नहीं जानते वफा क्या है। गालिब की हवेली से होते हुए हौज रानी के रास्ते हम पहुंच गए हैं तुर्कमान लेक, जहां पर आम आदमी पार्टी एक रोड शो कर रही है। आशुतोष को 10 अप्रैल को वोट देना। तो आशुतोष अपने रोड शो पर निकले हुए हैं, लेकिन जो नई पार्टी के साथ दिक्कत आ जाती है, तजुर्बे की जो कमी होती है, संगठन में जो एक अनुशासन, एक ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत होती है, वो कमी भी यहां दिख रही है। अब एक और इलाके में आपको लिए चलते हैं। और आशुतोष के रोड शो के बाद हम आ गए हैं जामा मस्जिद इलाके में। और ये इलाका महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि चुनाव में धर्म का भी बेजा इस्तेमाल होता है। और अभी भी अगर हम देखें, सोनिया गांधी और नरेंद्र मोदी के बीच जो जुबानी जंग छिड़ी हुई है, उसमें सांप्रदायिकता बनाम सेकुलरिज्म अहम मुद्दा होता जा रहा है। और यहाँ जामा मस्जिद में सोनिया गांधी की मुलाकात यहाँ के शाही इमाम
अहमद बुखारी से भी हुई है। ये भी एक राजनीति हो रही है और ये कितनी सही है कितनी गलत, ये खुद अहमद बुखारी, शाही इमाम के भाई या बुखारी से पूछूंगा। धर्म का इस्तेमाल तो है, आपकी बात से मैं इनकार नहीं कर सकता। सवाल ये है, मैं ये बात कहता हूं कि जामा मस्जिद के कभी भी किसी भी इमाम ने इंक्लूडिंग माय फादर कभी किसी सियासी पार्टी के रहनुमा से या सरबराह से जाकर मुलाकात नहीं करी। ये पहले इमाम हैं जामा मस्जिद के जो खुद चल कर गए हैं सोनिया गांधी के पास जाके कहते हैं कि ये लीजिए हमारा समर्थन ले लीजिए। तो ये एक तो इसने जामा मस्जिद के एक मर्तबे को ख़त्म कर दिया, जो एक मर्तबा था इस ख़ानदान का जामा मस्जिद का, उसमें उसके वज़न में बहुत कमी पैदा कर दी। दूसरा, यहाँ जिस अंदाज से ये फैसला दिया गया है इसमें मजहब का इस्तेमाल तो हो रहा है। हम पहुंच गए हैं तिमारपुर। ये उत्तर पूर्वी दिल्ली के लोकसभा क्षेत्र में आता है, यहीं दिल्ली यूनिवर्सिटी भी है, वही मेट्रो स्टेशन है, यहाँ पर छात्राएं हैं, इनसे पूछते हैं। आप वोट डालेंगे? हाँ जी। मुद्दा क्या होगा? मुद्दा क्या होगा? डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। ऑब्वियसली विमेन सेफ्टी है, करप्शन फ्री है, नॉट करप्शन एट अ लार्ज लेवल बट एटलीस्ट बेसिक्स लेवल जिस पर हम करप्शन फेस करते हैं। अब मैं थोड़ा सा आगे आपको लिए चलूंगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी होते हुए अब मैं यहाँ आ गया हूँ आजादपुर, और ये जो रास्ता आप यहाँ देखेंगे कुछ भूल भुलैया है। देखिए ऊपर मेट्रो आ रही है, नीचे न जाने कितनी बसें गाड़ियाँ हैं, रास्ता कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं ये मालूम नहीं होता, थोड़ा भूल भुलैया है। और ऐसी ही ये चांदनी चौक लोकसभा सीट भी है। अब चांदनी चौक का जब नाम आता है तो लगेगा अरे भाई चांदनी चौक, सदर बाजार, बल्ली मारान, मटिया महल ये इलाके हैं उस सीट में। नहीं, उससे आगे जो मैंने बताया आपको मॉडल टाउन, ये इलाका, आदर्श नगर का इलाका, वजीरपुर, शकूर बस्ती, श्रीनगर, शालीमार बाग, ये इलाके भी चांदनी चौक लोकसभा सीट में आते हैं। आप वोट डालेंगे जी? बिल्कुल डालेंगे, क्यों नहीं डालेंगे। मुद्दा क्या रहेगा? अभी तक तो आम आदमी पार्टी का विचार है। क्यों? जो उन्होंने अच्छे काम किए, भ्रष्टाचारी पे। भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए। हाँ, मुद्दे यही है, महंगाई है, भ्रष्टाचार, करप्शन, एवरीथिंग इज लाइक अप टू द हेड नाउ। आप एक चीज तो बोल ही नहीं सकते हो ना। देखिए लोग अपने घरों की तरफ भी जाने लगे हैं, भीड़ भाड़ बहुत है यहाँ पर, लेकिन मैं फिर रुख करूंगा उत्तर पूर्वी दिल्ली का। और वहाँ एक अहम मुद्दा जो है वो ये कि लोग वहाँ पर ये कह रहे हैं कि सब बाहरी उम्मीदवार दे दिए। हम कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस के जेपी अग्रवाल मौजूदा सांसद हैं, लेकिन अभी वो वहाँ के बाशिंदे नहीं बन पाए हैं। एक मनोज तिवारी हैं बीजेपी के, उन्हें भी इंपोर्ट किया गया है पूर्वांचल से। और तीसरे हैं प्रोफेसर आनंद कुमार, जेएनयू में पढ़ाते थे, उनका ताल्लुक बीएचयू से रहा है, लेकिन वो भी दरअसल उत्तर पूर्वी दिल्ली से ताल्लुक नहीं रखते। लोगों का क्या कहना है ये जानेंगे। और अब मैं तिमारपुर इलाके में आ गया हूँ। एक पार्क है, यहाँ पर लोग थोड़ा आराम फरमा रहे हैं, कुछ लोग वर्जिश कर रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, और यहाँ कुछ लोग हैं। मैं अब इनसे जानना चाहूँगा जो सवाल मैंने पूछा था आज़ादपुर में कि क्या बाहरी उम्मीदवारों को लेकर भी कुछ परेशानी होती है? यहीं के हैं सब आप रहने वाले? मुद्दा क्या होगा? वोट किस बात पे डालोगे? नहीं, वोट तो डालनी है। देखो महंगाई एक तो इतनी बढ़ चुकी है कि इसका कोई जवाब नहीं है। महंगाई इतनी हो चुकी है कि हम लोग सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं। अब कि मोदी जी को लाएं तो कुछ समझ में आएगा। ये परेशानी होती है कि जेपी अग्रवाल हों, चाहे मनोज तिवारी हों, चाहे प्रोफेसर आनंद कुमार हों, सब बाहरी हैं। यहाँ पर तो रुकेगा नहीं कोई, यहाँ का है नहीं कोई। ये दिक्कत की बात है क्या? नहीं सर, वैसी बात नहीं है। मेन सर महंगाई बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और ये महंगाई सबको परेशान कर रखा है। इसलिए बेटर है कि मतलब हमारा जो बीजेपी का सरकार बने तो सबसे अच्छा रहेगा। यहाँ पर कुछ लोग इधर खड़े होकर भी देख रहे हैं, इनसे भी बात पूछ लेते हैं। वोट डालोगे ना? बताओ किस बात पे वोट डालोगे? डालना चाहते हैं कि हमारे देश का जो है विकास हो, करप्शन खत्म हो। अब मैं आपको लेकर चलूंगा वजीराबाद होते हुए। अब थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ते हैं, भजनपुरा जाएंगे और उसके बाद चमन चौक भी। और अब मैं पहुंच गया हूं करावल नगर, और यहाँ की जो मैं तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, इसे देखकर आप, अगर मैं जगह ना बताऊं, शायद ही अंदाजा लगा पाते कि ये इलाका देश की राजधानी दिल्ली का एक इलाका है। यहाँ पर खुले नाले, सीवर्स आप देख सकते हैं, गंदगी पड़ी हुई है। कहने को ये मेन रोड है, और यहाँ पर एक तरफ से अगर जो ट्रैफिक आने लगा तो दूसरे तरफ का ट्रैफिक वहीं थम जाता है। लगता है आपको आप दिल्ली में रह रहे हैं? नहीं सर, इस एरिया को देखकर तो लगता नहीं हम दिल्ली में रह रहे हैं, ऐसा लग रहा है किसी गांव में रह रहे हैं।
बहुत ही पिछड़ा हुआ गांव। दिल्ली चमक गई, मेट्रो चल रही है दिल्ली में। क्या चमक गई? दिल्ली में चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं। चमकी हुई आपको दिखाई दे रही होगी जी, कोई क्या चमकी है? तो नेता क्या बोलते हैं आके? नेता झूठे वादे करते हैं और कुछ नहीं करते। और आप क्या बोलते हैं अब नेताओं को जब वो आके यही वादे करते हैं? तो आएंगे तब तो आएंगे तो उनको यहीं खड़ा कर देंगे ना हम। तो ये हालत है करावल नगर की। और यहाँ के इलाके के जो मौजूदा सांसद हैं जेपी अग्रवाल, उनसे मिलने चलता हूं मैं चमन पार्क में, उनसे यही सवाल पूछूंगा। तिमारपुर से वजीराबाद होते हुए, भजनपुरा होते हुए हम इस वक्त चमन पार्क में हैं। हमारे साथ उत्तर पूर्वी इलाके के कांग्रेस के उम्मीदवार जेपी अग्रवाल साहब हैं। अग्रवाल साहब, यहाँ जब घूमते हो लगता है दिल्ली में घूम रहे हो या कहीं और आ गए हैं? बिल्कुल वही दर्द अब आपको समझ में आ गया। यहाँ बुनियादी सुविधाएं नहीं है, बिल्कुल बिजली नहीं है, सड़क नहीं है, पानी नहीं है, मेट्रो नहीं थी यहाँ, सेंट्रल स्कूल नहीं था यहाँ, स्टेशन नहीं था, सड़कों का बुरा हाल, 200 अनऑथराइज्ड कॉलोनीज हैं यहाँ। तो जेपी अग्रवाल साहब खुद मानते हुए यहाँ पर कि इलाके में विकास का अभाव है, यहाँ की हालत पतली है और यहाँ की गलियां भी बड़ी संकरी हैं। उत्तर पूर्वी दिल्ली का ये हाल सिर्फ करावल नगर या लोनी तक महदूद नहीं है। हमने तिमारपुर की तस्वीर दिखाई, लेकिन अगर मैं बड़ी तस्वीर खींचने की कोशिश करूं उत्तर पूर्वी दिल्ली की, तो तिमारपुर को छोड़कर बाकी जो 9 विधानसभा क्षेत्र हैं, अब वो चाहे करावल नगर हो, रोहतास नगर हो, मुस्तफाबाद हो, सीलमपुर हो, सीमापुरी हो, गोंडा हो, तमाम जगह दिल्ली की छाप कतई नहीं दिखाई देती है। एक छोटा सा ब्रेक लूंगा, ब्रेक के बाद आपको दिखाऊंगा पूर्वी दिल्ली की तस्वीर। बने रहिए। चांदनी चौक और उत्तर पूर्वी दिल्ली का जायजा लेने के बाद अब मैं पहुंच गया हूं पूर्वी दिल्ली इलाके में, जिसे कुछ साल पहले तक बड़े ही हिकारत भरे लहजे में जमुना पार भी कहा जा सकता था। मेरे दाहिनी ओर आप देख सकते हैं अक्षरधाम मंदिर, यहाँ का एक बड़ा ही भव्य ये मंदिर बनाया गया है और इसके ठीक पीछे आप कॉमनवेल्थ विलेज भी देख सकते हैं। कॉमनवेल्थ घोटाला एक बड़ा चुनावी मुद्दा था कुछ ही महीने पहले जो विधानसभा चुनाव हुए हैं। ऊपरी तौर पर विकास होता दिखा है, अंदर क्या कुछ कहानी है, इसका जायजा लेने के लिए अब मैं आपको लिए चलूंगा गांधीनगर मार्केट में। मैं हूं पूर्वी दिल्ली के गांधीनगर कपड़ा मार्केट में। ये एशिया का सबसे बड़ा रेडीमेड गारमेंट्स का मार्केट है और यहाँ पर बहुतेरे लोग पहले से ही इकट्ठा हो गए। मैं दुकान तक जाऊं उससे पहले, आप वोट डालेंगे? यहीं के हैं? हाँ जी डालेंगे। किस मुद्दे पे वोट डालेंगे? किस मुद्दे पे? मंत्री उस पर डालेंगे जी। कौन सा मंत्री बढ़िया? इतनी महंगाई बढ़ रही है, उसको थोड़ा कम हो तो अच्छा लगे वोट देते में। महंगाई कम हो, भ्रष्टाचार भी मुद्दा है क्या? जी हाँ, भ्रष्टाचार भी है, महंगाई भी कम हो और कुल मिलाकर मेरा कहना यह है जो काम सही करे उसे लेके आओ। गांधीनगर का विकास हो, पूर्वी दिल्ली का विकास हो, क्या ये मुद्दा है? बिल्कुल होना चाहिए, विकास तो होना चाहिए। युवा दिख रहे हैं ये। हाँ? आप किस बात पे वोट डालोगे? विकास पर। भ्रष्टाचार? हाँ जी हाँ जी। आपका क्या मुद्दा होगा, किस लिए वोट डालोगे? हम देश की तरक्की के लिए वोट डालेंगे। देश की तरक्की के लिए? और पूर्वी दिल्ली की तरक्की? हाँ जी, पूर्वी दिल्ली की तरक्की की। नहीं, आपने बड़ी दिलचस्प बात कही है, देश के लिए वोट डालोगे, पूर्वी दिल्ली के लिए। आप संसद में भेज रहे हो कि इलाके के आदमी को चुन रहे हो? एक बात बताओ, देश की तरक्की होगी तो अपने आप पूर्वी दिल्ली का विकास अपने आप ही हो जाएगा। वो सम्मिलित है, उसके साथ कोई अलग नहीं है। ये जनाब जूस निकाल रहे हैं और नेताओं ने भी बहुत जूस निकाल लिया है। आप तो वोट दोगे कि नहीं? हाँ देंगे। किस लिए वोट दोगे, किस बात पे वोट दोगे? जो ईमानदार आदमी है, जो हम लोगों के लिए अच्छा काम करेगा, उनके लिए देंगे। तो ये तो मैंने नब्ज टटोली गांधीनगर मार्केट की, और अब इसी इलाके के जामिया नगर में पहुंचेंगे और वहां जानेंगे कि लोग क्या कुछ कह रहे हैं, क्या कुछ सोच रहे हैं। मैं पहुंच गया हूं जामिया नगर के बाटला हाउस चौक में, और कुछ साल पहले जो यहां पर एनकाउंटर हुआ था उसके चलते ये इलाका खासी सुर्खियों में भी आया था। आप वोट डालेंगे भैया? जी। क्या मुद्दा क्या होगा, किस बात पर वोट डालेंगे? विकास का होगा। मैम वोट डालेंगी क्या आप? डालेंगे, क्यों नहीं डालेंगे? मसला क्या होगा, मुद्दा क्या होगा? वोट मुद्दा होगा जो विकास का भला चाहेगा, दुनिया का भला चाहेगा। नहीं, वो कहते तो रहते हैं, होता है, उनके वादों पे भरोसा होता है। नहीं, कोई नहीं करता। एतबार है भाई आपको नेताओं के वादों पे? सर मुझे तो किसी पे नहीं है। किसी पे पर वोट तो फिर भी डालोगे ना? मैं अपना वोट किसी भी पार्टी को डालूंगा। वो जो होता है ना एक एक्स्ट्रा बटन, नोटा वाला, नन ऑफ द अबव,
वो चीज डलेगी यहाँ पर। कुछ लोग गन्ने का जूस पी रहे हैं। मैम, आप वोट डालेंगी? हाँ बिल्कुल डालेंगे। तो मसला क्या होगा? वोट किस बात पे डालेंगे? महंगाई के ऊपर। महंगाई के ऊपर। थोड़ा मैं और आगे बढ़ूंगा और किस इलाके में आपको लिए चलता हूं उसकी एक थोड़ी झलक दिखाऊंगा। जामिया से निकलते निकलते शाम होने लगी थी और अब मैं पहुंच गया हूं जंगपुरा के भोगल इलाके में और अंधेरा छा गया है। और यहां पर ये जो इलाका है ये वर्कशॉप का इलाका है और आप देख सकते हैं लोग काम कर रहे हैं। तो राजी ये बताइए कि यहाँ पर गाड़ियां भी ठीक होती हैं, बनती भी हैं, लेकिन दिल्ली के निर्माण के लिए आपका मुद्दा क्या है चुनाव में? अभी तो मेट्रो फिर सब जगह बन रही है, अभी मेट्रो का काम चल रहा है हर जगह। मुद्दा बहुत बढ़िया है दिल्ली में, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। आपके हिसाब से सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? मेन तो महंगाई, बिजली कितनी महंगी होगी। ये केजरीवाल साहब आए थे 2 दिन आके चले गए, लोगों को बेवकूफ बना के चले गए। महंगाई कम होनी चाहिए। और क्या दिक्कत है? यहाँ बहुत दिक्कत है, पानी नहीं, बिजली नहीं, हर चीज का दिक्कत है। आपकी क्या? इधर आइए। अरे थोड़ा हम जी, हर चीज की महंगाई, गरीब आदमी हर चीज से दिक्कत में पड़ता है जी। रोज कमाता है, रोज ही हमारे जितनी महंगाई है कि जो हम 100 रुपए कमाते हैं उसी महंगाई में हम अपने 100 रुपए रोज ही कमा देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि दिल्ली में विकास की जरूरत है। पीछे से आवाज आ रही है महंगाई, भ्रष्टाचार, लेकिन दिल्ली में एक और बात देखने को मिल रही है, वो ये कि एक तो है न्यू दिल्ली, चमचमाती हुई, मेट्रो का जिक्र कर रहे थे, फ्लाईओवर्स बने हुए हैं, चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं, ये न्यू दिल्ली है। लेकिन एक है दिल्ली, गांव देहात में बसी हुई दिल्ली, मुस्तफाबाद की दिल्ली, बुराड़ी की दिल्ली। उस दिल्ली में आप जाओ तो ऐसा लगता है कि आप न जाने कौन से युग में पहुंच गए हैं। जैसा भारत के बारे में भी कहा जाता है, हमारे देश के बारे में, कि 2 तरह के हमारे देश हैं। एक है भारत, गांव देहात में बसता है, एक है इंडिया जो शहरों में बसता है। अब दिल्ली भी देश का दिल कही जाती है, क्या इसे भी बदलाव की दरकार है? दिल्ली और बेहतर बनेगी, देश की शान बनेगी क्या? ये 16 मई को पता लगेगा। वीजे राजेंद्र कुमार के साथ संदीप चौधरी, दिल्ली, IBN 7।